ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇੰਟਰਸਟ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਆਪਾਂ ਸੋ प्रधान जी, आज जो आपने मीटिंग की है अपने गुरुद्वारा श्री अजीत सर के जो अपना ऑफिस है भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ, क्या एजेंडा था? ऐसा है कि काफ़ी समय से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। पिछले 5-6 महीने से जब हमने याड़की में धरना लगाया हुआ था तब भी मैं प्रॉपर तबीयत की वजह से काम नहीं कर पा रहा था। तो लगातार मेरे तबीयत ख़राब रहने की वजह से हम बहुत सारे मुद्दों में पछड़ जाते थे। जो बड़ा आंदोलन हमारा चल रहा है उसमें भी हम कहीं ना कहीं थोड़ा पछड़ रहे थे। इसलिए आज की मीटिंग में हमने सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि श्री राजेंद्र चहल जी को हमने आगे के लिए हमारी यूनियन का कार्यकारी प्रधान बना दिया है ताकि यूनियन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा सके। बहुत सारे हमारे किसान भाइयों की समस्याएं आती हैं जिसमें मेरी तबीयत की वजह से हम उनका उस तरह से साथ नहीं दे पाते थे जिस तरह से हमें देना चाहिए। तो इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हमने मीटिंग में सर्वसम्मति से ये फैसला लिया है कि आगे की कार्रवाई जो है वो कार्यकारी प्रधान के तौर पर सरदार राजेंद्र सिंह चहल जी चलाएंगे और उनके साथ महासचिव के तौर पर श्री सुरेंद्र जाखड़ जी और कैशियर के तौर पर भाई इकबाल सिंह खोखर जी, ये उनके साथ रहेंगे। तो आगे जो है वो यूनियन का किस तरह से विस्तार करना है, आगे यूनियन को किस तरह से चलाना है, वो सारी कार्रवाई अब चहल साहब देखेंगे और मैं हर समय यूनियन के साथ जुड़ा रहूँगा। जहाँ भी मेरी ड्यूटी लगेगी, मेरी सेहत जितना अलाउ करेगी उससे ज़्यादा बढ़कर मैं यूनियन के साथ जिस तरह से हमने पिछले समय से पिछले आंदोलन से लेकर जिस तरह से हम काम कर रहे थे, मैं उसी तरह से इस यूनियन में उसी तरह से काम करता रहूँगा। चहल साहब को मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ को कि दिन रात जब भी ये आवाज़ लगाएंगे तो मैं इनके साथ खड़ा मिलूँगा। हाँ जी राजेंद्र जी, आज के आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ की और दे दी गई है, तो अब आगे आप जो यूनियन का अब आगे के कार्यक्रम क्या रहेंगे उसके बारे में बताएं। आगे के क्या कार्यक्रम हमारे पहले ही चल रहे हैं, उन कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। जैसे आगे दिल्ली जाने की तैयारी है, हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के देश के मुताबिक जब भी ये खुल जाएंगे, जो इन्होंने बैरिकेटर कर रखे हैं सरकार ने, हम आगे दिल्ली के लिए जैसे एसकेएम गैर राजनीतिक जैसे फैसला लेगा उसको हम लागू करेंगे। उसकी तैयारी हम गांव में अभी शुरू कर रहे हैं, आज से ही हम इसका काम शुरू कर रहे हैं और आगे की तैयारी के लिए हमारी बड़ी ज़बरदस्त तैयारी करेंगे। धन्यवाद।